तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कल के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज़ में क्या डिफरेंस। जो मैंने कल के टॉपिक में बताया था, अगर कोई नंबर किसी लॉजिक के साथ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू हम लोग कोई नंबर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। और अगर प्रोग्रेशन में अगर हम सारे नंबर को अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो उस चीज़ को हम सीरीज़ कहते हैं। क्लियर है? वैसे ही प्रोग्रेशन में 4 टाइप्स होता है मेजरली: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक लास्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एपी क्या होता है? एपी अगर साधारण भाषा में समझे ना तो प्रीवियस नंबर में कुछ नंबर को या तो कुछ ऐड करते रहें या फिर सब्ट्रैक्ट करते रहें। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक नंबर हम मान ले रहे हैं 3 में एक कोई नंबर जोड़ दिए, जैसे 5 तो बन जाता है 8, फिर 5 ऐड कर दे रहा है 13, फिर 5 दिन ऐड करते हैं 18, फिर 23। ऐसे ही अगर हम कंटिन्यूसली ऐड करते चले जा रहे हैं तो ये जो मेरा तैयार हो रहा है नंबर का ऑर्डर लिस्ट, ये मेरा क्या कहला जाएगा? एपी। हर बार देखिए +5 +5 +5 +5 देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि बस +5 देखने को मिलता है, -5 भी देखने को मिलता है, या फिर -5 ना देख करके कुछ नंबर घटाया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 30 से, तो 30 में अगर हम हर बार 2 माइनस करते रहें, जैसे 11, 9, 7, 5, 3, 1, -1, -3, तो ये जो मेरा ऑर्डर लिस्ट तैयार हो रहा है ये भी एपी में हर बार क्या हो रहा है? -2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो जाएगा एपी का। अब आते हैं हम लोग एपी के कॉमन टर्म के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बोले तो ऐसा फॉर्म जो नहीं दिख रहा, सॉरी वैसा फॉर्म जनरल फॉर्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म के बारे में। तो जनरल फॉर्म कहने का मतलब ना वैसा फॉर्म जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। जैसे अगर हम कोई एपी का जनरल फॉर्म अगर हम लिखने का ट्राई करें तो ये ऐसे शायद में भी लिखा सकते हैं, जैसे a + d, a + 2d, a + 3d। हर बार देखिए एक d का डिफरेंस आते चला जा रहा है, यहाँ d, देन d। अगले नेक्स्ट टर्म में भी अगर हम d ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? a + 4d। अगली बार ऐड करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते चल जाएगा। तो यही मेरा जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऑब्जर्व करने का ट्राई करें, जो a है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, a + d है जो मेरा सेकेंड टर्म है, a + 2d है जो मेरा थर्ड टर्म है, a + 3d है जो मेरा फोर्थ टर्म है। बस यहीं तक रुकते हैं, यहाँ समझा देते हैं। ये टर्म वाइज तो समझ में आ गया कि हाँ ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है या फिर फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म इसमें देखिए एक भी डी नहीं प्रेजेंट है, सेकंड टर्म 1 डी, थर्ड टर्म 2 डी, फोर्थ टर्म 3 डी। मतलब जिस टर्म के बारे में हम बोल रहे हैं उससे 1 डी कम प्रेजेंट है। अगर हम एंड टर्म का अगर हम बात करें तो क्या होगा? ए तो है प्रेजेंट सब में, तो इसमें भी होगा। अब एन टर्म का बात की है, मतलब एन से 1 नंबर कम, मतलब क्या? n-1 डी, यही मेरा nth टर्म होगा। तो यही मेरा nth टर्म का फार्मूला हो जाता है। अगर मैं उससे कोई टी निकालने का फार्मूला पूछता है तो क्या हो जाता है? a + n-1 × d, ये मेरा टी फार्मूला आ गया।